इमेजिन कीजिए सर्दियों की एक बेहद ठंडी सुबह है और आप अपने दोस्तों के साथ एक मजेदार ट्रिप पर निकल रहे हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो आपकी पूरी जिंदगी को एक खौफनाक सपने में बदल देता है। आज हम एक ऐसे ही दिल दहला देने वाले केस का विश्लेषण करने वाले हैं। ये घटना कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि वास्तविकता और उस भयानक भ्रम के बीच की एक केस स्टडी है जो अक्सर दिल्ली के घने कोहरे में कहीं छुप जाती है। तो बस ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का ये विश्लेषण आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। देखिए, दिल्ली की सर्दियां और वहां का सफेद कोहरा हम में से किसे पसंद नहीं है ना? लेकिन यही कोहरा जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही खतरनाक और अंधा कर देने वाला भी हो सकता है। बात है याविन, रवि और रिया नाम के 3 दोस्तों की। शहर के पोल्यूशन से तंग आकर उन्होंने सोचा, चलो यार हिमाचल की तरफ एक ट्रिप लगाते हैं। उन्होंने कैब बुक की। उनका जो ड्राइवर था वो शुरुआत में बहुत ही हंसमुख और बातूनी इंसान था। सफर बहुत बढ़िया तरीके से शुरू हुआ, लेकिन उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि शहर के बाहर ये सफेद कोहरा अपने अंदर कितना गहरा और भयानक राज छुपाए बैठा है। चलिए सीधा इस घटना के टाइमलाइन पर आते हैं। सुबह ठीक 4 बजे, जब बाहर घुप अंधेरा था, ये तीनों दोस्त अपनी यात्रा पर निकलते हैं। उस वक्त तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन असली खेल शुरू होता है ठीक 4 घंटे बाद। सुबह के 8 बज चुके थे। आसमान में अभी भी पूरी तरह उजाला नहीं हुआ था, और तभी उनकी गाड़ी एक ऐसे घने कोहरे में घुसती है जहां विजिबिलिटी, मतलब देखने की क्षमता, बिल्कुल जीरो हो जाती है। और बस यही वो नाजुक पल था जहां से चीजें हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब यह सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही उनकी गाड़ी कोहरे में घुसी, उस हंसमुख और बातूनी ड्राइवर का बर्ताव एकदम से बदल गया। मतलब लिटरली उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। जब याविन ने उसे शांत करने की कोशिश की तो ड्राइवर ने कांपती हुई आवाज में एक बहुत ही अजीब और खौफनाक चेतावनी दी। उसने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरी आपसे विनती है, कोहरे से निकलते वक्त प्लीज गाड़ी की खिड़की बंद ही रखना। ये कोई नॉर्मल सी एडवाइस नहीं थी, ये एक इंसान की अपनी जान बचाने की आखिरी गुहार जैसी लग रही थी। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर वो ड्राइवर इतना डरा हुआ क्यों था। इसका जवाब है छलावा। ड्राइवर ने उन लोगों को समझाया कि इस पर्टिकुलर इलाके में जब भी इतना घना कोहरा आता है तो वो अपने साथ एक छलावा लेकर आता है, एक ऐसी माया, एक ऐसा अलौकिक झूठ जो सीधे आपके दिमाग और आंखों को धोखा दे सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से याविन और उसके दोस्तों ने क्या किया? शहर के पढ़े लिखे युवाओं की तरह उन्होंने इसे महज एक अंधविश्वास मानकर टाल दिया। वो उस ड्राइवर पर हंसने लगे, और सच कहूं तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि कभी कभी लोक कथाओं और चेतावनियों को इग्नोर करना बहुत भारी पड़ जाता है। आगे देखते हैं कि कैसे ये पूरी सिचुएशन एक भयानक बुरे सपने में बदल जाती है। गाड़ी अब पूरी तरह से कोहरे की उस विशाल सफेद चादर के अंदर कैद थी। ड्राइवर बहुत ही संभलकर धीमी गति से गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक पीछे बैठी रिया को बहुत अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसका दम घुटने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे गाड़ी के अंदर की हवा ही खत्म हो गई हो। उस घबराहट और घुटन के मारे वो इस ड्राइवर की दी हुई सख्त चेतावनी पूरी तरह भूल गई। अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में उसने वो इकलौता नियम तोड़ दिया। उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया और अपनी गर्दन बाहर निकाल ली। और बस यहीं से सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। आप बस इमेजिन कीजिए, जैसे ही रिया खिड़की खोलती है, बाहर का वो घना कोहरा तेजी से गाड़ी के अंदर भर जाता है। कुछ ही सेकंड बाद जब वो मुड़ के अंदर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। याविन, रवि और वो ड्राइवर, तीनों के तीनों उस चलती गाड़ी से रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। वहां कोई नहीं था, वो पूरी तरह से अकेली थी। दहशत में आकर जब वो चलती गाड़ी से कूदने की कोशिश करती है तो गाड़ी के दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं। मतलब वो एक चलती हुई एकदम खाली गाड़ी में बुरी तरह कैद हो चुकी थी। ये रियलिटी के टूटने का पहला संकेत था। कुछ दूर ऐसे ही जाने के बाद गाड़ी अचानक झटके से रुकती है और लॉक अपने आप खुल जाता है। रिया किसी तरह जान बचाकर बाहर उस घने कोहरे में भागती है। उसे दूर से एक परछाई नजर आती है। वो मदद मांगने के लिए उस तरफ बढ़ती है, लेकिन वो परछाई दूर ही रहती है। और तभी उसे महसूस होता है कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। जब वो मुड़कर देखती है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उसके ठीक पीछे एक 12 फुट लंबा विशालकाय काला साया खड़ा था। कोई ऐसा अलौकिक रूप जिसे देखकर कोई भी आम इंसान अपना मानसिक संतुलन खो दे। इससे पहले कि वो वहां से भाग पाती, उस भयानक साये ने उसे बहुत जोर का धक्का दिया और वो सड़क पर गिर पड़ी। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके दिमाग को सच में हिलाकर रख देगा। धक्का लगने के बाद अचानक एक झटके से रियलिटी पूरी तरह बदल जाती है। रिया बाहर कोहरे में नहीं है, वो तो अभी भी उसी गाड़ी के अंदर अपनी सीट पर बेहोश पड़ी है। याविन और रवि उसे झकझोरकर जगाने की कोशिश कर रहे हैं और वो डरा हुआ ड्राइवर बार बार एक ही लाइन रिपीट कर रहा है, मैंने कहा था गाड़ी की खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी।
मतलब रिया ने जैसे ही खिड़की खोली थी वो असल में उसी पल बेहोश हो गई थी। तो फिर जो कुछ भी उसने अभी अभी देखा, क्या वो सिर्फ एक छलावा था? याविन को लगा कि शायद ये कोई मेडिकल इमरजेंसी है और उसने डिसाइड किया कि रिया को फौरन किसी अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। ये खौफनाक सच यहीं खत्म नहीं होता। एक तरफ रिया गाड़ी के अंदर बेहोश पड़ी थी और याविन पूरी स्पीड में गाड़ी अस्पताल की तरफ भगा रहा था। लेकिन तभी इस पूरी केस स्टडी का सबसे विचलित कर देने वाला क्लाइमैक्स सामने आता है। याविन की तेज रफ्तार गाड़ी कोहरे में अचानक सामने आई एक लड़की से जोर से टकरा जाती है। याविन तुरंत ब्रेक मारता है और बाहर निकलकर उस खून से लथपथ लड़की का चेहरा देखता है, और वो चेहरा देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद रिया थी। याविन पागलों की तरह वापस मुड़कर अपनी गाड़ी के अंदर देखता है तो पूरी गाड़ी बिल्कुल खाली थी, अंदर कोई भी नहीं था। उस छलावे ने अब अपना सबसे असली और सबसे खौफनाक रूप दिखा दिया था। आप खुद सोचिए, ऐसे में किसी भी इंसान के दिमाग का क्या हाल होगा। याविन का दिमाग ये सब प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। वो बुरी तरह दहशत में था। उसने सड़क पर पड़ी उस खून से लथपथ रिया को उठाया, गाड़ी की पिछली सीट पर डाला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर पागलों की तरह गाड़ी भगाने लगा। वो बस किसी भी तरह उस मनहूस कोहरे से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन तभी उस पूरी स्पीड में चलती हुई गाड़ी के ठीक सामने वही 12 फुट लंबा खौफनाक काला साया आ खड़ा हुआ। याविन के हाथ से स्टीयरिंग का कंट्रोल पूरी तरह छूट गया और गाड़ी बहुत ही भयंकर रफ्तार में सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। इस पूरे खौफनाक एक्सीडेंट के नतीजे बेहद दर्दनाक थे। अगली सुबह जब पुलिस को वो गाड़ी मिली तो चमत्कारिक रूप से वो चारों लोग जिंदा बच गए थे। लेकिन मेरे दोस्त, ये कोई हैप्पी एंडिंग नहीं थी। इस हादसे में सिर पर बहुत गहरी चोट लगने के कारण याविन ने हमेशा के लिए अपना मानसिक संतुलन खो दिया। और सबसे डरावनी बात तो रिया के साथ हुई। रिया शारीरिक रूप से तो बच गई, लेकिन उसे इतना गहरा साइकोलॉजिकल सदमा लगा कि आज भी उसे हर जगह सिर्फ और सिर्फ वही 12 फुट का काला साया दिखाई देता है। वो छलावा, वो खौफनाक माया कभी उसकी जिंदगी से बाहर गई नहीं। तो आज के इस विश्लेषण से हमने क्या सीखा? हमने देखा कि कैसे कुछ स्थानीय चेतावनियों को हल्के में लेना और महज एक पल की गलती किसी की पूरी जिंदगी को एक ऐसे डरावने सपने में बदल सकती है जिसका कोई अंत नहीं है। ये केस स्टडी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे आसपास की दुनिया में ऐसी कितनी ही रहस्यमयी चीजें हैं जिन्हें हम साइंस के लॉजिक से कभी नहीं समझा सकते। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक बहुत ही सीधा सा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा ठंडे दिमाग से इस पर विचार कीजिएगा। अगली बार जब आप सर्दियों में किसी घने कोहरे के बीच से ड्राइव करते हुए गुजरेंगे तो क्या आप अपनी गाड़ी की खिड़की खोलेंगे? मुझे उम्मीद है कि आज का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और इसने आपको कुछ सोचने पर जरूर मजबूर किया होगा। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें